हमारी इस खबर पर लौटते हैं। कश्मीरी पंडितों की घाटी में मौजूदगी आतंकवादियों को खल रही है। ऐसा माना जा रहा है इस कारण लगातार घाटी में लौटे कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। पिछले साल अनंतनाग में कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता की हत्या हुई थी और अब तक के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राकेश पंडिता पर आतंकवादियों ने जानलेवा हमला कर उन्हें मार डाला। इनके बेटे को इसकी मैं अपनी भाभी को क्या जवाब देता हूँ। राकेश जी का फादर 17 तारीख को गुजर गए। एक और कश्मीरी पंडित की शहादत। घाटी में सम्मान के साथ वापसी तो नहीं हुई, शहादत के बाद कफन में पार्थिव शरीर जरूर जम्मू लौट आया। कश्मीर घाटी के त्राल में राकेश पंडिता को आतंकियों ने छलनी कर दिया। उस कश्मीरी पंडित को जो जम्मू में अपने परिवार को छोड़ सेवा के लिए घाटी गया था, उस सेवा का नतीजा ये मिला कि परिवार के सिर से उसे चलाने वाले का साया ही उठ गया। गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दर्द की इंतहा नहीं है। अभी 15 दिन पहले ही राकेश पंडिता के पिता का पार्थिव शरीर उसी शमशान में पंचतत्व में विलीन हुआ जहां आज उन्हें मुखाग्नि दी गई। ऐसे में सवाल बस यही है कि विस्थापन से कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी ऐसी होगी तो फिर उस वापसी का मतलब क्या है? वो 15 दिन हो गई वहाँ पे, उस 15 दिन के बाद अब इसकी। अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में? भी तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए, नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसे माना ही नहीं, कहा नहीं मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊँगा। मैंने इसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं मुझे काम है, मीटिंग है हमको। कश्मीर से विस्थापन के बाद जम्मू में जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। फिर केंद्र सरकार ने 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत की। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। इसी दौरान कश्मीरियों को फिर से बसाने की कोशिशें भी शुरू हुईं। कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता त्राल के मूल निवासी थे। 1990 के दशक में उनका परिवार कश्मीर से जम्मू चला आया। फिर पिछले साल वो लौटे और स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद वो त्राल शहर के चेयरमैन बने। उनकी पत्नी रूबी पंडिता ने भी चुनाव लड़ा और पार्षद चुनी गई। अपने काम के सिलसिले में राकेश पंडिता त्राल में थे, जहां 2 जून की रात 10:15 बजे 3 आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। 2 जून की दोपहर में राकेश पंडिता की अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। वहीं शाम को उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था। कल क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा पढ़ना, ख्याल रखना अपना। मतलब अब जब सोच रहा हूँ लग रहा है उनको पता था ये कुछ होने वाला है। अच्छा, उनको पता था कि उनके ऊपर थ्रेट्स है। अब जब कॉल की थी तब मेरे को नॉर्मल लग रहा था सब। राकेश पंडिता के बेटे पारस पंडिता ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उनके मुताबिक उन्हें अपने पिता की बातों से लग रहा था कि मानो उन्हें अपनी मौत का एहसास हो चुका था और इस वजह से राकेश पंडिता की पत्नी और बेटे को शक है कि किसी साजिश के जाल में फंसाकर राकेश पंडिता की हत्या की गई है। त्राल पाई नाम की जगह पर रात करीब 10:15 बजे 3 अज्ञात आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। उस वक्त वो अपने दोस्त के घर पर ही थे। आतंकियों की फायरिंग में उनके दोस्त की बेटी को भी गोली लगी। राकेश ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके दोस्त की बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। त्राल आतंकियों का गढ़ है और शहर के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। राकेश पंडिता को 2 PSO मिले हुए थे। श्रीनगर में उन्हें एक सुरक्षित आवास भी दिया गया था। फिर भी 2 जून को बिना किसी सुरक्षा के त्राल के पाइन गांव पहुंचे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी की चाल में फंस गए? क्या उन्हें जाल में फंसाने वाले गांव के कुछ लोगों ने ही आतंकियों को खबर दी? इन सारे सवालों को लेकर परिवार जांच की मांग कर रहा है। वहीं उनकी पत्नी की मांग है कि जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनका सफाया किया जाए। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था तो
अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो धोखा दिया हो सकता है, क्या पता मिली भगत की हो। आपको लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादियों को? पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की हो सकती है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए NIA वगैरह से कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आँख से देखना चाहती हूँ कि कोई भी साफ होना चाहिए। ऐसी जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंदे जा। ये वो परिवार है जिसने 30 साल तक जम्मू में विस्थापितों की जिंदगी बसर की, फिर हौसला दिखाया और तिरंगा उठाया। 30 साल बाद अपने गांव लौटा, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुआ, सरकार के भरोसे पर बीजेपी के बैनर तले त्राल से चुनाव लड़ा, मगर घाटी के अलगाववादियों को ये मंजूर नहीं था और इस वजह से ही उन्होंने राकेश पंडिता को मौत की नींद सुलाकर ये संदेश दे दिया।